सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर की कृपा से आप सब लोग ठीक हैं। प्रियो, बहुत सारे मनुष्यों के जीवन में एक अलग ही प्रकार का विचार रहता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया, आखिर मनुष्यों को परमेश्वर ने क्यों बनाया। इस विषय पर अगर मनुष्यों को सवाल पूछते हैं तो मनुष्य अलग अलग प्रकार के जवाब को देते हैं। कुछ कहते हैं कि मैंने इस संसार में पैसा कमाने के लिए ही परमेश्वर ने सृजा है। कुछ बोलते हैं कि हम इस संसार में मौज मस्ती करते हुए, नशीली पदार्थ खाते हुए पीते हुए जिंदगी बिताना करके कुछ लोग समझते हैं। कुछ ऐसे बोलते हैं कि मैंने लड़की के लिए ईश्वर ने मुझे बनाया और मुझे इस लड़की के लिए, इस लड़का के लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया करके कुछ और भी जवान लोग कहते हैं। तो कुल मिलकर मनुष्यों को अगर सही में बताया जाना चाहिए तो मनुष्य को उसके जन्म का सही अर्थ पता नहीं है। जब हम इस चीज़ को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं तो आज के दिन में हमें यह समझ में आना जरूरी है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया, बनाने के लिए कारण क्या है। सबसे पहले परमेश्वर चाहते थे मनुष्य हमेशा परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के महिमा के लिए अपने जीवन को बिताएं। यह समझकर अपने महिमा के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को रचाया। प्रिय, बाइबल कहती है कि यशायाह का 43वां अध्याय का 7वां पद में, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। सही में परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्यों को, यानी कि आपको और हमें इसलिए बनाया कि परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को गुणगान करें। इसलिए आपके उस जीवन को जो परमेश्वर ने बनाया, उस जीवन को आप पहचान लीजिएगा। ये संसार के मौज मस्ती करने के लिए हो या संसार में अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए हो नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए। जितने ने इस संसार में परमेश्वर के नाम लेते हैं, उन सबको, जो मनुष्य जाति है, उनको परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए सृजा है। क्या आप अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक बार आपके जीवन में फर्कना जरूरत है, क्योंकि जिसने आपको जान दिया, जिसने आपको सृष्टि दिया, जिसने आपको बनाया अपने हाथों से, उस सृजनहारा परमेश्वर की महिमा आप करना है, ये परमेश्वर चाहते हैं। दूसरा, परमेश्वर मनुष्य को बनाने के कारण यह है, उत्पत्ति का 1 अध्याय का 27वें पद में, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। सही में परमेश्वर कैसे सोचते हैं, परमेश्वर कैसे आजादी है, परमेश्वर कैसे परिशुद्ध पवित्र है, परमेश्वर को कैसे विचार है, ये सारे विचार, ये सारे स्वरूप जो है मनुष्यों को दिया ताकि मनुष्य भी मेरे तरह इस संसार में जीवन बिताएं। जैसे परमेश्वर स्वर्ग में निवास करते हुए स्वर्गदूतों के बीच में विराजमान होकर उस सिंहासन पर बैठकर राजा बनकर अपने जीवन को बिता रहे हैं या अपने शासन को कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने चाहते थे कि मनुष्य को मेरी तरह बनाएंगे, मेरी स्वरूप में बनाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मैं जैसे हूं वैसे मनुष्य भी संसार में जीवन बिताएं। इसलिए परमेश्वर के स्वरूप में आपके भाई, आपके बहन, आपके कलीसिया के विश्वासी, आपके पासवान, समाज के सभी मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में होने की वजह से उस मनुष्य के साथ बैरभाव मत कीजिएगा, उस मनुष्य के साथ आप नफरत ना करें, उस मनुष्य को अन्याय ना करें, उस मनुष्य को दर्द ना दें, उस मनुष्य से दूर ना करें, उस मनुष्य के बारे में चुगली ना करें या उस मनुष्य को हत्या करें, मनुष्य का कोई भी चीज को आशा करके उसको छीनने के लिए कोशिश ना करें। प्रियो, क्योंकि हर मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप के हैं, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को रचाया। मैं जैसे हूं वैसे इस मनुष्य भी संसार में जीवन बिताएं। कितना परमेश्वर कितना अच्छा है, देखिएगा। तीसरा, परमेश्वर ने मनुष्य को सृजने के लिए, मनुष्य को बनाने के लिए कारण क्या है? मेरे साथ उत्पत्ति का 3 अध्याय का 8वां पद पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उनकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से चिप गए। परमेश्वर इसलिए मनुष्य को बनाया कि मनुष्य और परमेश्वर का एक रिलेशनशिप बने रहे। परमेश्वर एक पिता के स्वरूप में, मनुष्य उनके बच्चे के स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया, ताकि मैं एक पिता बेटे के बीच में, बेटिया बेटी के बीच में कैसे मेरा रिश्ता है, वैसे एक रिलेशनशिप मनुष्य के साथ रहे, एक संबंध रहे, एक संपर्क रहे।
एक पति एक पत्नी के साथ कैसे एक संपर्क रहता है, कितना प्यार रहता है उन दोनों के बीच में, कितना बॉन्डिंग होती है, उसी एक रिलेशनशिप परमेश्वर और मनुष्य के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर अकेला नहीं रहना चाहते हैं। परमेश्वर दूतों के साथ परमेश्वर को उतना खुशियां नहीं मिलती है जितना मनुष्य के साथ मिलता हो। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और उस मनुष्य के साथ रहना चाहते थे। आदम के साथ दिन में सुबह शाम हर समय आदम के साथ रहते थे, आदम के साथ बात करते थे, आदम से मुलाकातें करते थे, आदम से बैठते थे, आदम को सलाह देते थे। यह मनुष्यों के साथ परमेश्वर ने एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक संपर्क बनाने के लिए बनाया था। लेकिन मनुष्य क्या कर दिया, परमेश्वर की बात को छोड़कर, परमेश्वर के साथ रहने वाले रिलेशनशिप को छोड़कर उसने शैतान के साथ रिलेशनशिप बना दिया, शैतान के साथ उसका संपर्क हो गया, शैतान के सलाहों को लेकर परमेश्वर से दूर हो गया। जब परमेश्वर करीब आता है, आज मनुष्य क्या कर रहा है, परमेश्वर से छिपने के लिए अपने एक तरीका बना लिया है। पेड़ के पीछे, पत्थरों के पीछे, नदियों के पीछे, संसार के हर प्रकार के वस्तुओं के पीछे छिपकर सच्चा खुदा परमेश्वर यहोवा से, प्रभु यीशु मसीह से आज मनुष्य क्या कर रहे हैं, छिप जा रहे हैं। परमेश्वर जिसने बनाया कितना दुख महसूस कर रहे होंगे, कितना उदास हो रहे होंगे। बाइबल बताते कि परमेश्वर के आंखों से आंसू आती है, पवित्र आत्मा रोता है हमारे कारण, क्योंकि हम परमेश्वर के सम्मुख में जाना, परमेश्वर हमारे साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप में हम भाग रहे हैं प्रियो। इसलिए आज हमें यह समझने आना जरूरत है कि प्रभु आपने मुझे इसलिए बनाया कि मैं एक बेटे की तरह आपके साथ रिश्ता बनाए, एक पत्नी की तरह मैं आपके साथ एक रिश्ता बनाऊं। ये रिश्ता परमेश्वर चाहते हैं ताकि परमेश्वर को, हम जब परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, एक संपर्क रहता है, परमेश्वर बहुत खुश महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। लेकिन हम हमारे स्वार्थपन के कारण, हमारे इच्छाओं के कारण, खुदा जिसने बनाया, परमेश्वर जिसने बनाया, उससे दूर होकर परमेश्वर को दर्द दे रहे हैं और इंसानियत को भूल गए हैं और हमारा जन्म को हम भूल कर बैठ गए हैं प्रियो। इसलिए पहचानिएगा, आपका सृष्टि आपको बनाने के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। चौथा, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए कारण क्या हो सकती है। उत्पत्ति का पहला अध्याय 28वां पद देखिएगा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, परमेश्वर ये पृथ्वी का अधिकार उसके हाथ में दे दिया, पृथ्वी का देखभाल उसको देखने के लिए किया। परमेश्वर ने बोले, बताएं कि इस पृथ्वी का अधिकार तुम चलाओ। अधिकार मतलब क्या है, तुम एक मालिक हो, पृथ्वी का, पेड़ का मालिक हो, समुद्र का मालिक हो, नदियों का मालिक हो और मछलियों के मालिक हो, सारे जानवरों के मालिक हो। आप इनको अपने हाथों में लेकर प्रभुता करो, अधिकार चलाओ, ऑर्डर दो इन लोगों के लिए, लेकिन आप इनके सामने झुकना नहीं चाहिए। आज इस सृष्टि के लिए मनुष्य झुक चुका है, इस सृष्टि के सामने मनुष्य झुक चुका है, अपने सर झुका चुका है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा इस सारे पृथ्वी पर आप अधिकार चलो। इसका अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, इसका देखभाल करने के लिए दिया था। आदन का वाटिका का देखभाल करो, उसको आप सिंचाओ, उसका बीज डालो, उसका मिट्टी को ढीला करो, आप इसके उपज को खा लो, इसके देखभाल करना, इसको किसी भी प्रकार से गलत इस्तेमाल मत करो और इसके ऊपर अधिकार चलाओ। लेकिन आज मनुष्य क्या कर दिया है, सृष्टि का गुलाम बन चुका है, सृष्टि के नीचे अपनी जिंदगी को बिता चुका है। आज मालिक होने की जगह में आज सृष्टि के सामने इंसान सर झुका रहा है। इसलिए कितना दुख की बात है प्रियो, कितना दुख की बात है। परमेश्वर ने बताया ये आप इसके ऊपर अधिकार, इसका मालिक आप हो, सूरज का मालिक आप हो, लेकिन हम सूरज के सामने झुक गए, आज सारा सृष्टि के सामने झुक गए। आज परमेश्वर सोच रहे होंगे कि मैं मनुष्य को बनाया, मनुष्य किस हद से किस रास्ता में जी रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के मेन कारण यह था, परमेश्वर ने आपको और हमें बनाने के ये कारण था, ये पृथ्वी के ऊपर अधिकार चलाने के लिए। अधिकार मतलब क्या, आप मालिक हैं इस पृथ्वी के, ये सारे सृष्टि के मालिक आप हैं। आप इसका गुलाम मत बनिएगा, आप इसके सामने सर नहीं झुकाइएगा, क्योंकि आप इस पृथ्वी के मालिक हैं, पेड़ का मालिक, पत्थर का मालिक, हवा का मालिक, समुद्र का मालिक। और इसको गलत इस्तेमाल मत करें, इस सृष्टि को गलत इस्तेमाल ना करें। मनुष्य हर एक वस्तु को गलत इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। आज पानी के साथ खिलवाड़ करते हैं, सब जमीन के साथ खिलवाड़ करते हैं, चट्टानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, है ना, हवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मनुष्यों ने सृष्टि के साथ खिलवाड़ करते हुए उसको सही इस्तेमाल ना करते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में कई सारी बीमारियां, कई सारे समस्याएं, कई सारे आपदाएं
उसके जीवन में हासिल करना पड़ रहा है। इसलिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था, परमेश्वर ने इसलिए बनाया था इसके ऊपर अधिकार चलाओ और इसको सही ढंग से इसको क्या करना, मैनेज करना। एक मैनेजमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को देने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आखिरी प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था। इफिसियों का पहला अध्याय 4 से लेकर 5 पद पढ़ते हैं तो बताया गया कि जैसा उसने यानी कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, प्रभु यीशु मसीह में, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम अपने लेपालक पुत्र हो जाएं। परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य परमेश्वर के परिवार में आ जाएं, इसलिए मनुष्य भटक चुका था, मनुष्य रास्ता छोड़ चुका था, मनुष्य सच्चा खुदा से दूर हो चुका था, मनुष्य पाप के गुलाम हो चुका था, मनुष्य अपने आत्मिक रीति से वह मर चुका था। इसलिए परमेश्वर ने उसको फिर से एक नया जन्म दिया, फिर से एक नया अवसर दिया, फिर से पछताने के द्वारा, पाप से छुटकारे के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सूली पे अपने जान को देकर मरे हुए मनुष्यों को, परमेश्वर की नजर में मरे हुए मनुष्यों को जिलाकर परमेश्वर के लेपालक पुत्र बना दिया। प्रियो, ऐसे परमेश्वर हमारे लिए आज अपने गोद में ले लिया, अपने गोद में लिया, अडॉप्शन कर लिया परमेश्वर ने। इसलिए मरे हुए थे हम संसार में, पाप में मरे हुए थे, शैतान के अंधकार के हाकुमों के हाथों में फंस गए थे, उधर से हमें छुड़ाकर फिर से एक नया जीवन दिया, फिर से एक नया खोया हुआ पवित्र को फिर से दिया, खोया हुआ एक परमेश्वर के सम्मुख में एक रिश्ते को फिर से परमेश्वर ने जान देकर हमें एक नया जन्म देकर परमेश्वर अपने गोद में ले लिया, गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया परमेश्वर ने, ताकि अभी हम संसार के नहीं है, पाप के नहीं है, शैतान के नहीं है, हम खुदा परमेश्वर के हैं। इसलिए प्रियो, मनुष्य का जो जन्म है वो साधारण नहीं है। परमेश्वर एक जरूरी कारण से और जानबूझकर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इन सारे काम और ये सारे कारण के लिए मनुष्य को बनाया। मनुष्य केवल खाने के लिए, पीने के लिए, मस्ती करने के लिए, अपने मनमानी की जिंदगी बिताने के लिए नहीं है। उस मनुष्य का यानी कि आपके जन्म का, आपके सृष्टि का पीछे परमेश्वर का सबसे बड़ी योजना है। उसको पहचानिए और परमेश्वर सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आपको भी प्रभु यीशु मसीह अपने गोद में लेकर एक नए जीवन देने के लिए तैयार हैं। गॉड ब्लेस यू।